तो हम लोग आज सीखेंगे 13.1। तो इसको थोड़ा हम लोग रिव्यू करते हैं, देखें क्या कैसे। तो आज हम बैठे हुए हैं अपने स्टूडेंट पूजा के साथ, तो इसके साथ हम लोग ये मैथ्स को सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो देखो ये जो 13.1 है, ठीक है, देख रहे हो 13.1 है। तो निम्नलिखित कोनों में, तो 13.1 हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, लुक एट फ्रंट। और इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखो 13.1 में पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोनों में से प्रत्येक कोण का पूरक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित कोनों में प्रत्येक कोण का पूरक ज्ञात कीजिए। तो मेरा पहला को कितना है, 45 डिग्री है। तो पूरक मतलब क्या होता है कि देखो दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का देखो दो कोण क्या क्या है, यह अगर ध्यान से देखना कि एक कोण 45 है, तो और एक कोण क्या होगा 90 माइनस 45, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक कोण अगर आपका 25 दिया रहा है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 25 तो 65। अब देखो हम लोग 65 को, और अगर हम लोग 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 और 6 2 8 1 9, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब पूरक कोण। इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। मान के चलो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, अगर बीच बीच में इसको काट दिए तो ये क्या हो गया 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो ये हो गया हमारा पूरक कोण। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर को बनाया गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण क्या होता है, ध्यान से देखना कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक, संपूरक मतलब होता है बेसिकली, देखो दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब एक सिंपल सा मैं सिखा रहा हूँ कि ये एक मान के चलो रेखा है, और यहाँ पर क्या है, ये पूरा पूरी कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। बीच में मान के चलो एक रेखा इस टाइप से पार हो गया, इस टाइप से पार हो गया, तो ये 105 डिग्री है और ये 75 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। देखो जोड़ते हैं 105 और 75 जोड़ते हैं, तो 5 5 10 7 1 8 1, तो 180 हुआ कि नहीं, 180 हुआ कि नहीं। तो इस तरह से 105 डिग्री जो है, तो इस प्रकार से जो हम लोग ये स्टूडेंट बनाई है, तो 105 डिग्री जो है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 से 105 डिग्री हम लोग घटाएंगे, तो 75 डिग्री हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 85 है तो 180 से 50 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा। समझ में आया, ओके। तो देखो 150 डिग्री है, तो देखो 150 डिग्री है, तो 180 से 150 घटाएंगे तो 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर 135 है, 180 से 35 घटाएंगे तो 45 हो गया। और उसी प्रकार क्या है, ये 90 है, तो 90 में से अगर 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या हो गया तुम्हारा 190 में से 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 हो गया। 65 में से 65 डिग्री है, तो 180 में से 65 घटाएंगे तो कितना हो गया 115 डिग्री हो गया। एंड वंस अगेन 115 डिग्री है कि नहीं, तो 115 में से है, तो 180 में से 115 घटाएंगे तो 65 डिग्री हो गया। और यहाँ पर 165 डिग्री है, तो 180 में से अगर 165 घटाएंगे तो 15 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या, ठीक है, ये मेरा साइन है आप लोग सोचे किसका साइन है, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से है दिया, कोण के निम्नलिखित युग्म में से पूरक एवं संपूरक युग्म का, कोण के निम्नलिखित युग्म में से एक संपूरक युग्म की, संपूरक युग्म को पृथक कीजिए। ओ सॉरी, तो कैसे करना है देखो ध्यान से। तो देखो यहाँ पर क्या है 25 डिग्री और 65 डिग्री, इन दोनों को जोड़े तो कितना 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री क्या एक पूरक युग्म है कि नहीं।
और 101 डिग्री और प्लस 79 डिग्री इसको जोड़ेंगे तो 180 आ गया। ये तो समपूरक युग्म हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, 114 डिग्री प्लस 66 डिग्री तो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा समपूरक हो गया, ठीक है। और इसके बाद 51 डिग्री और 39 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री हो गई, ये एक पूरक युग्म हो गया। तो इसके बाद देखो क्या है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो, ध्यान में समझने का है, ध्यान से समझने का है कि एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जिसमें ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, अपने पूरक के समान हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा युग्म कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन पता ही दे कि ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो अपने पूरक के समान क्या हो सकता है, तो 45 डिग्री हो सकता है। देखो एक कोण लिए, ये पूरा 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इसका आधा 45 हो गया और ये आधा 45, तो 45 ही अपने का सेम पूरक हुआ कि नहीं, इमेजिनरी फॉर्म हो गया उसका, सेम टू सेम हो गया, आईना के सामने खड़ा हो गया जैसे वो। तो दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि 45 डिग्री अपने पूरक के समान है कि नहीं, समझ में आ गया। और इसके बाद देखो हम लोग का जो बताया गया है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने का, देखो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो सेम क्वेश्चन है, तो अपने संपूरक के समान कौन होगा, 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 क्या है, 180 डिग्री है। अपने संपूरक के समान मतलब समझ रहे हो, अपने संपूरक के समान, दैट मीन्स सेम टू सेम। तो क्या हो गया, 90 क्या हुआ, 180। तो ये अपने, तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि 90 डिग्री अपने संपूरक के समान है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। तो देखो अगर दोनों कोण न्यून हो तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं, संपूरक मतलब 180 डिग्री तो नहीं हो सकते। क्यों, एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो एक कोण 60 डिग्री है, दूसरा डिग्री 70 डिग्री है, दोनों एंगल है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एंगल 130 डिग्री। अब हम लोग कह सकते हैं ये देखो एंगल है, ये सिंबल नहीं है, ये एंगल को मुझे ऐसा देना चाहिए, कभी भी एंगल ऐसा देना, ये होता है एंगल देने का नियम, मतलब इस टाइप से होना चाहिए। तो मैं दे दिया हूँ जैसे लेस देन ग्रेटर देन जैसा दिख रहा है मेरा एंगल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, होता है हैंड राइटिंग खराब होने करने के बाद। तो आप देखो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 130 जो है वो 180 से कम है, 180 के बराबर भी नहीं है, अतः क्या है, ये नहीं हो गया। तो दो ऐसा युग्म जो न्यून कोण हो, मतलब दो अगर कोण न्यून कोण हो तो वो आपस में संपूरक नहीं हो सकते। न्यून कोण किसे कहते हैं, मतलब जिसको हम लोग एक्यूरेट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब 90 डिग्री से कम। तो जो 90 डिग्री से दोनों कम होगा तो वो कभी नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि तो देखो क्या है कि ऐसे तो युग्म कोण संपूरक हो सकता है, ठीक है, यदि हाँ ऐसे क्या बोला है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकता है यदि उनमें से दोनों कोण अधिक कोण हो। तो देखो इसमें भी नहीं होगा, क्या होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि तो यहाँ पर लिखना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, आप लोग नहीं लिखोगे। तो क्या है कि देखो क्यों, बिकॉज दो अगर युग्म अधिक कोण होगा, जैसे मान के चलो एक अधिक 100 डिग्री एक 120 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 220 डिग्री हो गया। तो 220 डिग्री हो गया, तो ये एंगल होना चाहिए था इस टाइप से, तो 220 डिग्री हो गया। आप देखो ये 220 क्या है, 220 मतलब क्या है, 180 से ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग अब क्या कहेंगे कि ये दोनों कोण एक प्रकार से, हाँ, तो ये दोनों कोण क्या है, बहुत ज़्यादा साउंड है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, 220 जो है 180 से ज़्यादा है लेकिन 180 के का समान है, तो अतः ये दोनों कोण युग्म संपूरक नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों समकोण हो, अगर दोनों समकोण हो तो क्या है, देखो ये 180 डिग्री हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हाँ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाँ,
कोण 90 डिग्री कोण के रिजु कोण की माप लिखिए। हाँ, मतलब 90 डिग्री के रिजु पूरक कोण के माप लिखिए। तो रिजु पूरक कोण मतलब क्या होता है, बेसिकली समझ लो कि जो हम लोग का संपूरक कोण होता है उसी को ही रिजु पूरक कहते हैं। तो रिजु पूरक बेसिकली जो तो 90 डिग्री का रिजु पूरक कोण क्या हो गया, तो 90 + 90 तभी ना 180 हो गया, है ना। संपूरक कोण अगर 90 का ज्ञात करना है तो हमें 180 से क्या करना, घटाना पड़ेगा 90 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 90 डिग्री कोण 90 डिग्री का के रिजु पूरक कोण का माप 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, हाँ ध्यान से देखो कि यदि किसी कोण का माप 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो तो क्या उसका पूरक कोण 45 डिग्री से अधिक। एक सिंपल सा बात समझ लो। ओ सॉरी, ये तो मैंने किया नहीं, इसको कम करते हैं। देखो, यदि किसी कोण का माप, बात समझ लो, यदि किसी कोण का माप 45 डिग्री से अधिक हो, मान के चलते हैं किसी कोण का माप हम लोग मान के चलते हैं कि माना 45 डिग्री से अधिक क्या हो गया, तो मान लिए हम एक कोण 50 डिग्री है, कितना है 50 डिग्री है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, डेफिनेटली 40 डिग्री होगा, है कि नहीं। तभी ना जाके ये कोण 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। तो बात समझ लो फिर से, यदि किसी कोण का माप 45 डिग्री से अधिक हो, मतलब 45 से अधिक 50 डिग्री, तो इसका संपूरक कोण क्या हुआ 40 डिग्री। 50 डिग्री से अधिक, सॉरी 45 डिग्री से अधिक, लेकिन 90 डिग्री से कम, तो डेफिनेटली अगर मुझे संपूरक बनाना है तो 90 डिग्री से कम लेना पड़ेगा। 50 डिग्री कम हो तो उसका पूरक कोण 45 डिग्री से अधिक होगा या कम होगा, तो इसका पूरक कोण क्या हुआ 45 डिग्री से कम हुआ। तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री से कम। क्या होगा आंसर, 45 डिग्री से कम। समझ में आवत, कोई प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट। तो देखो संलग्न आकृति में क्या है, ध्यान से देखना, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है। तो देखो ये कोण 1 कोण 2 का आसन्न है कि नहीं, तो समझ लेते हैं एक बार फिर से। ये कोण 1 है कि नहीं, और ये कोण 2, तो देखो आसन्न मतलब एक प्रकार से एडजेसेंट। तो देख ध्यान से देखना, पेंसिल है तो हाँ, तो देखो ये जो हम लोग का कोण है यहाँ से लेके यहाँ तक BOE, तो एक कोण और दो कोण ये बीच में गया है लाइन, तो इसीलिए ये दो कोण मतलब जो एक मतलब दो BOC जो है इसके बीच में जो ये लाइन गया है OA, तो ये एक कोण को 1 और 2 को क्या मतलब बांट रहा है बीचों बीच। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये दोनों कोण एक दूसरे क्या 1 और 2 आसन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ में होगा। समझ में आ गया। फिर हम लोग देखेंगे कोण AOC और कोण AOE, कोण AOC एंड कोण AOE का आसन्न है। तो हम लोग देखते हैं कोण AOC, देखो ध्यान से देखना, AOC मतलब यहाँ से यहाँ तक AOC क्या बन रहा है, एक AOC क्या बन रहा है, AOC एक हम लोग का स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री। और AOE ये आसन्न है, कहाँ आसन्न है, नहीं हो रहा था, आसन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था। देखो AOC एक स्ट्रेट एंगल है कि नहीं, तो इसका आसन्न कैसे हम लोग बनाएंगे बोलो, क्योंकि ये अगर ऐसा होता कि AOE EOC का होता आसन्न। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ,
AOC सॉरी AOE किसका आसन्न होगा? EOC का आसन्न होता है। लेकिन बोल रहा है AOC क्या AOE का आसन्न है? तो नहीं है। क्या? नहीं है। दिस इज रॉन्ग, तो नहीं है। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या कोण COE एवं कोण EOD रेखिक युग्म बनाते हैं? तो देखते हैं कोण COE। तो देखो COE और क्या है? COE के बाद EOD बना रहा है? नहीं बना रहा है, क्योंकि रेखिक युग्म कौन बनाता? अगर COE और EOA ये दोनों मिल जाता, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 3 और 4 मिल के और ये 2 मिल जाता, अगर एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 अगर एक साथ जुड़ जाता तो एक रेखिक युग्म बनता, या एंगल 5, एंगल 1 भी एक रेखिक युग्म बना पाता, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं। तो ये भी नहीं हो गया, तो ये भी गलत हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या BOD एवं DOA संपूरक है? ध्यान से समझना। क्या कोण BOD एवं DOA संपूरक है? तो देख रहे हो, देखते हैं। तो BOD कहाँ है? ढूंढते हैं। ये है BOD। तो BOD तो खुद तुम्हारा एक 180 हो गया, तो संपूरक बनेगा ही कैसे? ये तो ख़त्म हो गया यहीं पर ही। ठीक है, तो एंगल BOD एक स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री है। संपूरक मतलब ही होता है 180 डिग्री। तो और बोला है DOA तो ये दोनों को 2 एंगल 2 3 को जोड़ के बना रहे हैं, तो ये होगा? नहीं होगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये एंगल क्या है? हाँ, एंगल क्या बोल रहे हैं? एंगल अभी क्या बोले? BOD एवं DOA संपूरक नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, एंगल ये 5 नंबर देखते हैं। क्या एंगल 1 के ऊर्ध्वाधर क्या एंगल 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एंगल 4 है? ध्यान से देखो, समझना। क्या एंगल 1 के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एंगल 4 है? तो एंगल 1 का ऊर्ध्वाधर मतलब ऑपोजिट सम्मुख कोण एंगल 4 है? हाँ है। देखो एंगल ये 1 का ऑपोजिट क्या बन रहा है? एंगल 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो ये एक प्रकार से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ठीक है। अच्छा, एंगल 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? तो एंगल 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होगा, देखो एंगल क्या कोण 2 प्लस कोण 3 होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या दिया गया है? आंसर दिया है AOD दिया गया है। आंसर क्या है? AOD। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट है इसने बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं इस पूरे सिस्टम को किस टाइप से बनाया गया है। ये है 5 नंबर तक। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड नाउ हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो आप लोग अब बनाओगे इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? देखो ध्यान से, दी गई आकृति में कोण के युग्म कोण से युग्म। तो देखो कोण से युग्म मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। हाँ, जस्ट वेट। यस, दी गई आकृति में कोण के युग्म से कौन से युग्म से, तो क्या पढ़ रहा हूँ, दी गई आकृति में कोणों के कौन से युग्म से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है? तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मतलब सम्मुख कोण, देखो किसका सम्मुख कोण? एक प्रकार से ये, एक प्रकार से देखो ध्यान से, मेरे को एक चीज़ बताओ, जो ये सामने एंगल दिया गया है, तो ये तो थोड़ा झमेले वाली बात हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग समझ लेते हैं कि दी गई आकृति में कोण के
जो युग्म कौन से है, देखो दो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन से है, ध्यान से देखो। ये हो गया एक कोण, एंगल बी ओ सी, एंगल क्या हो गया, ध्यान से सुनना, एंगल बी ओ सी का सम्मुख कोण कौन बन रहा है, एंगल ए ओ ही, ठीक है। और एक सम्मुख कोण बन रहा है एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए का सम्मुख कोण होगा, इसका सम्मुख कोण क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये होगा, क्या होगा, ये। तो एंगल सी ओ ई या ई ओ सी, अगर आप बी ओ ए लिख रहे हो तो आप लिखोगे सी ओ ई, ठीक है। और बोल रहा है रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म कौन है, तो देखो ध्यान से देखना, एंगल ए ओ ई ये क्या है, ये कोण, और एंगल ए ओ बी ये दोनों जोड़ के क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं। तो इसलिए ये दो कोण हो गया रेखिक युग्म। तो बस 10 नंबर तक ही रहा आज के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बाकी का मैथ्स करेंगे।